मित्रों, हम देख रहे थे हिंदी में बुढ़ी काकी कहानी जो प्रेमचंद की है। उसमें आगे देखेंगे कि रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। रात के समय में गाना बज रहा था, शहनाई बज रही थी, इसलिए सारे गांव के बच्चे हैं वो आश्चर्य से देख रहे थे और जो बज रहा था उनका रसास्वाद ले रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्ठियां पर कहाट चढ़े थे, एक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बुद्धिराम के घर पर आज एक प्रसंग है। उनके लड़के का नाम क्या है? सुखराम। उनका तिलक है, इसलिए सारी तैयारियां हो रही थी। बुढ़ी काकी अपनी कुर्सी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। उनको ऐसा लगा कि सारे लोग हैं वो भोजन कर चुके हैं और बैठी बैठी अपनी कोठरी में सोच रही थी, मेरे लिए कोई भोजन नहीं ले आया। और ऐसा सोचते हुए उनको रोना आया, लेकिन ऐसे शुभ अवसर पर रोना उसे अपशकुन जैसा लगा, इसलिए वो नहीं रोई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़िया में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कहाड़ के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। बूढ़ी काकी बहुत ही मन सोचने लगी और सोचते सोचते यह सोचने लगी कि पुड़िया कैसी होगी, बहुत ही नरम नरम होगी, फूली फूली होगी और उसमें से अच्छी सी खुशबू भी आती होंगी। क्यों न मैं ही वहाँ पर जाऊँ और जाकर देखूँ। और उकड़ू बैठकर, उकड़ू मतलब कि घुटने मोड़कर तलवों के बल पर बैठने की मुद्रा होती है, उसे उकड़ू कहते हैं। तो बूढ़ी काकी भी वहां पर जाकर देखने का सोचती है कि मैं भी देखूं कि पुड़िया किस प्रकार से बनी हुई है। आगे देखेंगे। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कहाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठा देखा तो जल उठी, क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर चपकता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से चटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कुर्सी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बुद्धिराम की पत्नी है वो पूरे दिन से काम करते करते थक गई थी और ऐसे ही वहाँ पर बूढ़ी काकी को आते देखकर, वहाँ पर बैठा हुआ देखकर बहुत ही गुस्सा हो गई और उसको कहने लगी कि अभी मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया है, भगवान को भी भोग नहीं लगा है और आपको खाने की बहुत ही पड़ी हुई है, आपको कुछ भी धैर्य नहीं रख सका। ऐसा करके उनकी पत्नी रूपा ने सारा का सारा गुस्सा है वो बूढ़ी काकी पर उतार दिया। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई कुर्सी में चली गई। भोजन तैयार हो गया था, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। भोजन तैयार हो गया है और सारे मेहमान है वो खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कुर्सी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, पर अपनी जल्दबाजी पर दुख था। पश्चाताप मतलब कि पछतावा।
सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। अब बुढ़ी काकी है वहां पर कोठरी में बैठी बैठी हुई पछतावा कर रही थी कि रूपा की बात है वो झूठी नहीं है, मतलब कि वो अपनी बात पर सच्ची है कि जब तक मेहमान है वो खाना न खा ले तब तक मैं कैसे खाना खा सकती हूँ। और उनको अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ और उनकी क्रोध पर उनको गुस्सा आया नहीं, और उन्होंने तय कर लिया कि अब जब तक कोई मुझे बुलाने के लिए नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं और वहाँ पर जाऊंगी भी नहीं। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। फिर थोड़ी देर वो गीत गाते गाते फिर उसको पता चला कि मैं तो गीत तो गाने लगी हूँ, गुनगुनाने लगी हूँ, उनको देर हो गई। अब तक तो मेहमान है वो खा पी कर भी चले गए होंगे और मुझे तो कोई बुलाने के लिए नहीं आया। क्या पता रूपा है वो मेरे पर गुस्सा हो गई इसलिए शायद बुलाने के लिए भी न आ जाए। फिर वो वापस सोचने लगी, तो मैं तो जाऊंगी और मांग मांग कर खाऊंगी और कचौड़ियाँ पूड़ियाँ सब्जियाँ बहुत ही सुगंधीदार है, वो मैं सब कुछ अच्छी तरह से खाऊंगी। ऐसा वो वापस खाने के बारे में सोचने लगे। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। जैसे ही बूढ़ी काकी है बाहर आती है तो बाहर क्या देखती है कि सारे लोग अभी तो बैठे हुए हैं, और फिर भी वो रेंगती हुई बाहर आ गई। और बाहर आती है तो उनका भतीजा है वो उनको देखता है और बहुत ही वो तिलमिला जाता है कि विकल हो जाता है कि बूढ़ी काकी से रहा नहीं जाता है और वो बाहर निकल आई है, इसलिए उसको घसीटते हुए वापस कोठरी में डाल देता है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाव की भोजन न कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उन्हें उनके लिए परेशान हो रही थी। मतलब कि सभी लोगों ने खाना खा लिया, यहाँ तक कि बाजे वाले धोबी है जो वो सब भी भोजन कर लिए, लेकिन किसी ने भी बूढ़ी काकी को पूछा भी नहीं, क्योंकि बुद्धिराम और उनकी पत्नी दोनों है वो निश्चय कर चुके थे कि भाई बूढ़ी काकी है उनकी बेशर्मी, निर्लज्जता यानी कि बेशर्मी, और दीनता यानी क्या होगा, जो एक शब्द पर अंडरलाइन नीचे की गई है दीनता, तो दीनता और पास में दूसरा शब्द क्या है जो अंडरलाइन किया गया है, करुणा। दीनता और करुणा, तो दीनता यानी क्या होगा, बुरी हालत, और करुणा यानी कि दया। उनके बुढ़ापे पर दीनता यानी कि बुरी हालत पर
भी किसी को दया करुणा नहीं आई। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह जुझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेगी। ये कौन सोचता है? बुद्धिराम की लड़की लाडली सोचती है कि मेरे घर वाले, मेरे माता पिता है, वो काकी को क्यों खाना नहीं दे देते। मेहमानों के पहले भी खाना दे देते तो क्या होता। मैं भी उनके पास जाना चाहती हूँ, उनको पुड़िया देना चाहती हूँ, लेकिन वो अपनी माँ के डर से वो वहाँ पर जा सकती नहीं है। और मन ही मन सोचती है कि मैं काकी के लिए ये सारी पुड़िया ले जाऊंगी तो काकी है बहुत ही खुश होगी और बहुत ही मुझे प्रेम करेगी। ऐसा सोचकर वो अधीर हो रही थी। मतलब अधीर यानी कि क्या होगा, बहुत ही बेचैन व्याकुल हो रही थी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तब वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। अब लाडली है वो सोई नहीं थी, सारे लोग हैं वो सो गए, और फिर वो सब सो जाने के बाद काकी की कोठरी की ओर, काकी के रूम की ओर चली जाती है। कौन? लाडली। हाँ, आगे देखेंगे। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा, और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे टपकावे मूर्छित तो हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई और ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी को जब बुद्धिराम है वो घिसट कर ले गया था, फिर वो मूर्छित हो गई थी। उसे कुछ भी पता नहीं था। अब वो जागी तो उसे ऐसा लगा था कि सभी लोग हैं वो खाना खा पीकर चले गए हैं और सारे घर के लोग हैं वो सो गए हैं। और फिर उन्होंने देखा कि एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ किसकी थी? लाडली की थी। और लाडली ने क्या कहा था? काकी उठो, मैं आपके लिए पुड़िया लाई हूँ। ऐसा कह के वो लाडली के सामने जाती है। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़िया पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़िया ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसने कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। अब जो पुड़िया लाडली लाई थी वो सारी की सारी पुड़िया भी खा गई। अभी उसको और भी खानी थी, इसलिए वो कह रही है कि मेरे लिए और ले आओ। तो लाडली ने क्या कहा? अम्मा सो गई है, इसलिए मैं जाऊंगी तो मुझे भी मारेगी। ऐसा सुनकर काकी फिर से वो जो जिस डिब्बे में पुड़िया लाई थी उसमें
खुरचन यानी कि बची हुई चीज़ें या फिर खुरच कर निकाली गई हुई वस्तुएं, उसे खुरच कर भी खाने लगी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। काकी को अब और भी खाने की बहुत इच्छा हो गई और इस इच्छा ने काकी के मन को क्या उचित है, मतलब कि क्या सही है और क्या गलत है, उसका विचार भी करने नहीं दिया। और आखिर में उन्होंने लाडली को कह दिया कि लाडली बेटा, जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था वहाँ पर मुझे ले जाओ, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ पर ले जाओ। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। लाडली को पता नहीं चला कि मुझे काकी वहाँ पर क्यों, अभिप्राय मतलब न समझ सकी कि क्यों ले जाना चाहती है, इसलिए वो तो ले जाती है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। काकी पतलों से पुड़िया के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी खस्ता, कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पतल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छा एकदम ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी स्वादेंद्रिया है। क्या है, काकी इस अवस्था में थी, फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सही नहीं कर रही हूँ। लेकिन बुढ़ापा है, वो तृष्णा यानी कि क्या, प्यास, लोभ का अंतिम समय है। और मैं इस समय सारी की सारी शक्तियाँ है, वो सारी की सारी इंद्रियाँ एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं। और वो स्थान क्या है, स्वादेंद्रिया। स्वादेंद्रिय यानी कि क्या, स्वाद का आनंद पाने वाली इंद्रिया। तो काकी को अपने स्वाद के अलावा और कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जैसा भी सही या गलत, उचित या अनुचित करके भी वो अपना स्वाद है वो पूरा करना चाहती थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बुढ़ी काकी पतलों पर से पुड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। जब रूपा की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि लाडली कहाँ पर है, तो लाडली तो कहीं पर दिखाई दे रही नहीं थी। इसलिए उन्होंने खोजा और इधर उधर देखा तो लाडली वहाँ पर खड़ी थी और बूढ़ी काकी है वो पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्य नाश हो जाएगा। ऐसा दृश्य देखकर रूपा बहुत ही सन्न रह गई कि कितना करुण दृश्य था और उनको भी अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। इसलिए वो भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरे बच्चे पर दया करो, वरना मेरा सत्यानाश मतलब कि संपूर्ण विनाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण हे
दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। फिर रूपा को बहुत ही पछतावा हो रहा था और वो सोचने लगी कि जिसकी वजह से मुझे वार्षिक आय मिलती है 200 रुपया, और उनकी ये हालत होती है। मैं इतनी स्वार्थी हो गई हूँ, इतनी मैं खुदगर्ज, स्वार्थपरता यानी कि क्या होता है, खुदगर्ज हो गई हूँ कि उसको ठीक से पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बुड्ढी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध है वो क्षमा कर दे है। कंठावरुद्ध मतलब कि गला भराना। रूपा का गला भराता है और वो दिया जलाकर पूरी की पूरी अच्छी तरह से थाली है वो सजाई और थाली में सब कुछ डाला, और फिर वो काकी को भोजन के लिए देने के लिए जाती है और काकी की से क्षमा भी मांगती है और कहती है कि मेरा अपराध मतलब कि मुझसे जो गलती हुई है वो आप माफ़ कर दो, और भगवान से भी प्रार्थना करो कि इसकी सज़ा मुझे न दे। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोये से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। सदिच्छाएं मतलब कि आशीर्वाद निकल रहा था, और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। ठीक है, यहाँ तक रखेंगे।